हैं? चश्मा वाली, चलो अब ध्यान से सुनो, सुनो अब ध्यान से। कर्म बड़ा, कुछ कह रहे हैं कर्म बड़ा, कुछ कह रहे हैं धर्म बड़ा। अब निर्णय कर लें, कर लें निर्णय। सुनो, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? तो कर्म को कुछ लोगों ने कहा बड़ा है। तो सुनो, कर्म तो कसाई भी कर रहा है, दिन भर गाय बकरा काटता है, तो क्या कसाई का कर्म बड़ा है? चोर चोरी कर रहा है, वो कहता है मेरा यही कर्म है, तो क्या चोर का चोरी करना कर्म बड़ा है? रावण भी सीता मैया को चुरा के लाया, वो भी तो कर्म किया ही था। बोलो, अब बोल। कर्म बड़ा है तो कसाई गाय काट रहा है, वो भी बड़ा है। इसका मतलब है कि कर्म बड़ा नहीं है। कौन बड़ा है? जो धर्म के साथ किया गया। जो कर्म दो तरह के होते हैं, एक कर्म वो है जिस कर्म में धर्म नहीं है। जैसे कसाई का कर्म तो है, पर कसाई के कर्म में धर्म, क्या किसी को काट देना धर्म है? क्या चोरी कर लेना धर्म है? तो कर्म तो है चोर का, पर क्या नहीं है? उसके कर्म में धर्म नहीं है। अच्छा, राम के कर्म में धर्म था कि नहीं? राम का हर कर्म किससे डूबा था? धर्म से। इसलिए कर्म श्रेष्ठ तब बनेगा जब धर्म युक्त कर्म किया जाए। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो आपका कर्म बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए केवल ये कह देना कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही बड़ा है, ये ज्ञान ट्रकों के पीछे लिखा रहता है। कर्म ही पूजा है। कर्म पूजा उनके लिए है जो आधा ज्ञान रखते हैं। कर्म बड़ा वो कहते हैं जिनके पास ज्ञान है पर आधा है। पूरा ज्ञान ये है कि वह कर्म श्रेष्ठ है। जैसे कर्म में क्या हो? क्या रावण का सीता मां को चुराना ये कर्म, क्या ये धर्म था? उत्तर दो। इसलिए भैया कौन सा कर्म श्रेष्ठ होगा? जिस कर्म में धर्म युक्त कर्म करोगे तो वो कर्म आपको पुण्य देगा। यदि धर्महीन कर्म कर दिए तो वह कर्म आपको पापी बना देगा। कर्म से पापी होता है और कर्म से पुण्यात्मा होता है। यदि आपके कर्म में धर्म है तो आपका वह कर्म आपको पुण्य देगा, क्योंकि धर्म युक्त कर्म है। और धर्म को हटा के कर्म करोगे तो वही कर्म आपको पापी बना देगा। इसलिए धर्म बड़ा है, धर्म युक्त कर्म। कौन सा कर्म? कर्म तब बड़ा बनेगा जब कर्म में क्या जुड़ेगा? चलो बताओ, जलेबी मीठी होती है कि नहीं? भैया बताएंगे। हैं? होती है? नहीं होती। जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है। जलेबी को चाशनी में ना डुबाओ तो कैसे मीठी हो जाएगी बताओ? इसलिए जलेबी तब मीठी होगी जब चाशनी में डूबेगी। उसी प्रकार जब कर्म धर्म की चाशनी में डूबेगा तब वह कर्म श्रेष्ठ कर्म हो जाएगा। वरना आपका कर्म तो रावण ने भी किया, पर रावण के कर्मों के कारण पुतले जलाए जाते हैं। इसलिए वह कर्म ना करना जो धर्म से अलग हो। रावण के कर्म में धर्म नहीं था, ऐसा कर्म आपको नरक ले जाएगा। इसलिए कसाई के कर्म में धर्म नहीं है। अनिरुद्धाचार्य जो कर रहा है, बताओ, वृद्ध माओं के मैं पांव दबाता हूं, वृद्ध माओं की सेवा करता हूं, हजारों भक्तों को भोजन की सेवा, मेरे कर्म में धर्म है या नहीं? इसलिए आप भी वही कर्म करना। क्या माँ बाप को घर से निकाल देने का कर्म, क्या ये धर्म है? इसलिए वह कर्म करना दोस्तों जैसे कर्म में धर्म हो। इसलिए कहता हूं, आप पहले ये जरूर छानबीन किया करो कि जो मैं कह रहा हूं, कर रहा हूं, उस कर्म से मुझे पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा, उसका विचार जरूर कर लीजिएगा। यदि आप कहते ना बिना विचारे जो करें, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं और काम बिगाड़े आपनो जग में होए
इसलिए समझदार लोग बिना विचारे कोई भी कार्य, इसलिए हर कार्य को विचार करना चाहिए। इसलिए धर्म से गोपियां अपना सारा कर्म छोड़कर भगवान की शरण में आई। क्या कहा? प्रभु हम आ गए सब छोड़कर। भगवान ने कहा देखो आ गई हो, अब जाओ। भगवान ने क्या कहा? अब जाओ। पहले बुलाते हैं कन्हैया आओ आओ, और अब कह रहे हैं जाओ। भगवान कह रहे हैं दुहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। सुनो, पति कैसा, यहां हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं गोपियों को? कि पति कैसा भी हो, पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, पर पत्नी के लिए पति क्या है? भगवान। अच्छा, वो पत्नी कैसी भी हो, पति के लिए उसकी पत्नी देवी है। इसलिए पति पत्नी का त्याग ना करे और पत्नी पति का त्याग ना करे। शादी के पहले जितना देखना है वो देख लो, अच्छे से निर्णय ले लो। विवाह के पहले सारे विकल्प हैं, पर विवाह के बाद कोई भी सनातन में विकल्प, ये डिवोर्स, ये तलाक, ये सनातन नहीं है। आज लोग मनमाना आचरण कर रहे हैं, तलाक ले रहे हैं, दूर हो रहे, डिवोर्स ले रहे हैं। ये सनातन की परंपरा नहीं है। अब कल मेरे से एक भैया ने प्रश्न कर लिया कि महाराज जी अब पति मारता हो, पत्नी को परेशान करता हो, बहुत प्रताड़ना देता हो, तो पत्नी को क्या करना चाहिए? अच्छा बताओ मैया, यदि आप माना कि किसी का पति बुरा है, मारता है, गलत बात बोलता है, गलत व्यवहार करता है, बहुत सताता है, तो पत्नी को क्या करना चाहिए? मैया बता दो हमें। क्या पति की बात अत्याचार सहती रहे कि तलाक दे दें? ऐसे आदमी आप बताओ जरा, मुझे समझाओ। तलाक दे दें? नहीं, चश्मा वाली मैया, तलाक दे दें कि नहीं दें? आप मैया नहीं समझे, समझाने से समझा तो कहा कि अच्छी बात, माना कि नहीं समझा, फिर भी मारे, डांटे, प्रताड़ित करे, परेशान करे, पत्नी को अत्याचार करे, तब पत्नी को क्या करना चाहिए? समझा लिया 100 बार, नहीं मान रहा है, पत्नी को मार रहा है, उसको परेशान कर रहा है, अब फिर पत्नी को क्या करना चाहिए? पीली मैया हैं? क्या बोलती मैया हैं? ये मैया गुलाबी मैया कुछ कह रही, हाँ बोलो हैं? हाँ नहीं समझ रहा, समझाने नहीं, फिर क्या करें? छोड़ देना चाहिए। मैया कह रही है छोड़ देना चाहिए। मैया, ये मैया क्या कह रही है? हमारी सोफे वाली मैया, क्या करना चाहिए ऐसे पति को जो बड़ा दुष्ट है? आप बताओ मेरी माँ, क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। तो सहते रहे उसके लात मुंह से अत्याचार, सहते रहें। मैया कह रही है सहते रहो। पुराने ख्यालों की आज वाली तो ड्रम में पैक कर देती तुरंत। कौन बताइए? मैया बताएंगे, हमारी लाल मैया, सोफे में सबसे बुजुर्ग मैया हमारी यही दिख रही है यहाँ। ये मैया, मैया क्या करना चाहिए ऐसे आदमी को जो अत्याचारी हो, दुष्ट हो, पत्नी को सता रहा है, मार रहा है, डांट रहा है, और समझाए पे समझ नहीं रहा है? मैया बताएंगी, निर्णय दो, बूढ़ों का निर्णय भगवान का होगा। मैया बताओ क्या करना चाहिए? ऐसे आदमी को तलाक दे दें कि ना दें? नहीं, मैया भी पुरानी है, पुराने ख्याल वाली है। बगल वाली मैया से पूछो, चलो क्या करना चाहिए? माँ बाप के पास चले जाना चाहिए, और माँ बाप भी मर चुके हो तो चलो हम उत्तर दे दें। सुनो, इसके लिए आपको शास्त्रों का थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए। क्या अध्ययन है? को ना कहो को सुख दुख कर। आप बताओ क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए कि रहना चाहिए साथ में? जो दुष्ट आदमी है बताओ, छोड़ देना चाहिए। ये निर्णय छोड़ देना चाहिए। ये मैया कह रही नहीं छोड़ना चाहिए, ये बहन कह रही है छोड़ना चाहिए। देखो जमाने जमाने का, जो 1999 के पहली वाली मैया है वो कह रही नहीं छोड़ना चाहिए, और जो 2000 के बाद वाले हैं सब कह रहे छोड़ देना चाहिए। सदी बदल गई तो विचारधारा बदल गई। 1999 तक अलग विचारधारा थी, 2000 से अलग विचारधारा। क्या बोलती तू?
अब हम सुना रहे हैं, सुनो। आप लोगों ने अपना निर्णय दे दिया, अब दास अनिरुद्ध की बात सुनो। मैं अपनी बात बोल ही नहीं रहा हूं, मैं अपनी नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र क्या कह रहे हैं पक्ष सुनो। शास्त्र कहते हैं को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को ना काहू को सुख दुख कर दा। भैया पुरुषों से भी पूछ ले, महिलाओं से पूछा, पुरुषों से नहीं पूछे। भैया क्या करना चाहिए? पति बहुत मार रहा है पत्नी को, क्या करें? तलाक दे दें कि ना दें? हैं? ये भैया चश्मा वाले बताएंगे। भैया कह रहे हमारी बात का कुछ मतलब नहीं निकलता, गोल गोल हो जाती है। चश्मा वाले भैया बताएंगे। सुनो, आओ क्लियर करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं, ये भगवान यहां लिखा है, दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिबा, पति कैसा भी हो। अच्छा एक बात बताओ, क्या सीता मैया को पता था कि मुझे वनवास जाना पड़ेगा? अच्छा राम जी ने वनवास भेज दिया, तो आज की सीता होती तो वो कह देती कि मैं ऐसे पति के संग क्या रहूं जिसने मुझे वनवास भेज दिया हो। आज की सीता होती तो क्या निर्णय होता, लेकिन तब की सीता। अच्छा सुनो, इसकी एक बात सुनाता हूं। एक बार सीता मैया जंगल में लकड़ी काट रही थी, ये उस समय की बात है। मैंने सीता के वनवास की कथा कल सुना दिया है विस्तार से, एक एक डाउट क्लियर कर दिए हैं कल की कथा में, बीते हुए कल। सीता मैया एक दिन जंगल में गई तो वहां वन देवी मिल गई, एक देवी मिल गई। तो उन देवी ने सीता जी से कहा, सीता, ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि सीता ऐसा करो, तुम अपने पति को छोड़ दो, राम को छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ देखो कितना अत्याचार किया, किसी के कहने से तुम्हें वनवास भेज दिया। पत्नी के साथ ऐसा थोड़ी करना चाहिए, किसी के कहने से वनवास भेज दिया। क्यों भेजा मैंने कल समझा दिया है आपको कथा में। आज एक देवी सीता मां से कह रही है कि तुम अपने पति का त्याग कर दो और ऐसा पति अब तुम्हें कभी नहीं मांगना भगवान से। तब सीता मैया उन देवी की बात सुन के रोने लग गई। कहा, देवी क्यों रो रही हो? तब सीता मां ने कहा कि हे वन देवी, हे देवी और हे देवताओं, हे विधाता, मेरी बात जो जो सुन रहा है, दिशाएं सुन रही हैं, हवाएं सुन रही हैं, प्रकृति सुन रही है, हे दिक्पालो, हे देवताओं, हे विधाता, मेरी बात जो जो सुन रहा है, आप मेरी बात के साक्षी बनो और जो मैं कह रही हूं ध्यान से सुनो। सीता जी बोली, हे देवताओं, हे देवियों, हर बार मुझे राम ही पति के रूप में चाहिए, मुझे राम के सिवा दूसरा कोई पति के रूप में। तो वन देवी ने कहा, इन्होंने तो बड़ा अत्याचार किया। सीता मैया ने कहा, नहीं, उन्होंने मेरे साथ अत्याचार नहीं किया, उन्होंने एक राज धर्म का पालन किया है, राजा होने के धर्म का पालन किया है। मैं जानती हूं कि राम मेरे से कितना प्रेम करते हैं, मेरे लिए रावण से लड़ गए, रावण की लंका जला दी। कोई और होता तो इतने बड़े व्यक्ति से पंगा ना लेता, दूसरा ब्याह कर लेता, पर राम जी ने मुझे नहीं छोड़ा, मेरे ना रहने पर यज्ञ किया तो दूसरा ब्याह नहीं किया, सोने की सीता बना करके बगल में बिठाया और यज्ञ पूरा कर लिया। ऐसे पति राम को मैं प्रणाम करती हूं। इसका मतलब यह है, तो वन देवी ने कहा कि तुम्हें फिर इतना दुख मिल रहा है, तुम देखो ना, लकड़ी काट रही हो, जंगल में हो, राजकुमारी हो, महारानी हो, इतना कष्ट पा रही हो, पति ने इतना कष्ट दिया। तब सीता मैया ने कहा, नहीं, ये कष्ट मुझे राम ने नहीं दिया, ये मेरे भाग्य का है, ये मेरे। यदि आपको कोई दुख दे रहा है, चाहे पति दे, चाहे पत्नी दे, चाहे पुत्र दे, चाहे पिता दे, चाहे दुनिया दे, वह दुख क्यों देता है? मेरा अपना ही कोई कर्म होता है। जैसे भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली तो भीष्म पितामह को इतना कष्ट हुआ क्योंकि भीष्म पितामह ने एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था, और सांप को कांटों के ढेर में फेंका तो कांटे चुभ गए और सांप मर गया। तो भीष्म पितामह को भी बाणों की सैया में लेटना पड़ा। बोलो हाँ, ये धरती में जो व्यक्ति दुख पाता है वो किसी ना किसी जन्म के अपने ही कर्मों का दुख पाता है। और ऐसा लगता है कि पति दुख दे रहा है, ऐसा लगता है पत्नी दुख दे रही है। इसलिए चलो आज पति दुख दे रहा है
और आपने उस दुख देने वाले पति को छोड़ दिया, दूसरे से ब्याह कर लिया, तो जो आपके भाग्य का दुख था वो तो कहीं भी जाओ मिलना ही है। दशरथ जी के भाग्य का दुख दशरथ जी को मिला कि नहीं? बोलो। पिता दशरथ जी राम के लिए तड़प तड़प के मरे कि नहीं? बोलो मेरी मां। आपके भाग्य का सुख आपको मिलेगा और आपके भाग्य का दुख आपको मिलेगा। आप कहीं भी जाओ भागकर, ईश्वर की अदालत से कहां भागोगे? सीता मैया बोली कि ये जो मैं दुख उठा रही हूं ये मेरा ही दुख है। सीता मैया से गलती हो गई थी बचपन में, कहो तो सुना दूं गलती, जिसकी सजा सीता मैया को वनवास जाके पूरा करना पड़ा। कहो तो सुनाए, सुनाऊं? सीता मैया ने बचपन में गलती कर दी। क्या? एक बार क्या हुआ, सीता मैया एक बगीचे में खेलने के लिए गई, वहां पे एक तोती और तोता बैठे। ये बात ना पद्म पुराण में लिखी है, यूं ही नहीं बोल रहा हूं मैं, लिखी हुई बातें हैं शास्त्रों में। एक तोती तोता तोती राम की बात कह रही थी, राम जी का ब्याह सीता जी से होगा। अब ये बात सीता जी ने सुनी, उस समय सीता कुंवारी है, मतलब ब्याह नहीं हुआ। सीता जी गई और तोती को पकड़ करके ले आई। अब तोती चिल्ला रही है, सीता छोड़ दो छोड़ दो। पिंजरे में बंद कर दिया। कहने लग गई, सीता मैया तू हमें कथा सुनाया कर, हम तुझे अच्छा अच्छा खाने को दिया करेंगे, सोने का पिंजरा रखेंगे। तोती बोली कि मैं गर्भवती हूँ, मुझे मेरे पति के साथ रहना, मतलब तोते के साथ, मुझे आकाश में उड़ना है, मेरी आजादी ना छीनो सीता। सीता मैया नहीं मानी और तोती को पिंजरे में डाल दिया, अपने कमरे में ले गई। अब तोता रोज आए, खिड़की पर बैठे और तोती उससे बात करे, बोले हमें आजाद होना है, हमें पिंजरे में नहीं रहना। तोती बोली कि अब मैं मर जाऊंगी, अब मैं आजादी नहीं है ना, मर जाऊंगी। सीता मैया से बोली, तोती बोली, सीता मैं मर जाऊंगी, मैं गर्भवती हूं, मैं तुम्हें वचन देती हूं कि रोज तुम्हारे यहीं पर खिड़की पे आके बैठूंगी, रोज तुम्हें कथा सुनाऊंगी, तो मुझे छोड़ दो। सीता मैया नहीं छोड़ी और वो धीरे से एक दिन तोती मर गई। और जब तोती मरी तो तोती के तोते ने कहा, सीता जाओ हम तुम्हें बद्दुआएं देते हैं, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं कि जैसे तुमने हमारी पत्नी को हमसे गर्भावस्था में दूर कर दिया, जब आप गर्भवती होंगी ना सीता जी, तो आपके पति भी आपको अपने से दूर कर देंगे और जिम्मेदार मैं बनूंगा। वही तोता अगले जन्म में धोबी बन करके पैदा हुआ, जिसके कहने से सीता मैया का वनवास। सीता मैया ये बात जानती है कि मेरे से गलती हुई है। समझदार व्यक्ति, सुनो, मूर्ख व्यक्ति कहता है कि तुमने दुख दिया, तुमने दुख दिया, तुमने दुख दिया, तुमने। मूर्ख व्यक्ति दूसरों को दोषी मानता है, पर समझदार व्यक्ति कहता नहीं, ये मेरे ही अपने कर्मों का फल है जो मुझे मिल रहा है, रो करके काटो यार। इसलिए पति जैसा है, पत्नी जैसी है, उसके संग निभाना चाहिए, यही धर्म है। क्योंकि चलो भाग जाओ, जो आपके भाग्य का दुख है वो तो मिलना है, कहीं भी जाओ। कहां जाओगे भाग कर? ईश्वर से कहां भागोगे? बोलो मेरी मां। राम के भाग्य का दुख था तो राजा बनते बनते राम वनवास चले गए। राजा बनते बनते राम, अब दुख था तो राजा कैसे बन जाते? दुख था तो राजा कैसे बनते? जब राम के भाग्य, राम, अच्छा राम वनवास क्यों गए? जानते हो क्यों गए? क्यों गए? क्यों गए मेरी मां? राम जी वनवास इसलिए गए क्योंकि नारद जी ने शाप दिया था भगवान को। एक बार नारद जी का मन हुआ ब्याह करने का, तो भगवान विष्णु से बोले कि आप अपना वाला रूप हमें दे दो। तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप नारद जी को दे दिया और नारद जी हो गए बंदर और विश्व मोहिनी से करने गए ब्याह। तो विश्व मोहिनी ने इनको माला नहीं पहनाया नारद जी को, वो माला पहना दिया। भगवान प्रकट हो गए तो माला भगवान को। नारद जी बोले मुझे बंदर बना दिए, आग बबूला हो गए, जाओ, जैसे मैं पत्नी के लिए तड़प रहा हूं आपको भी तड़पना पड़ेगा, भले आप भगवान हैं। जैसे आपने मुझे बंदर बनाया आपको भी बंदरों की आवश्यकता पड़ेगी। ये नारद जी ने, नारद शाप दीन एक बारा, नारद जी ने शाप दिया था, तो वो भक्त का शाप जो मिला उसे चरितार्थ करना तो पड़ेगा ना भगवान को भी। तो भगवान भी अपने कर्मों का फल भोगने आए हैं, इसलिए धरती में हम आए हैं ना, अपने अपने कर्मों का फल। कोई सुखी है, हाँ, एक धनवान है, एक कंगाल है,
क्या बताएं। एक धनवान है एक कंगाल है, क्या बताएं। अपनी करनी के फल सब पाए। एक धनवान है, एक धनवान है और एक कंगाल, दोनों की स्थिति अलग। क्यों? सब अपने अपने, कोई सुखी है। एक महलों में रहती है रानी, एक कुटिया की कहती कहानी। एक महलों में रानी है और उसी महलों में रानी की दासी है जो झाड़ू देती फिरे, पोछा देती फिरे, क्या बताएं। एक रानी है और एक झाड़ू पोछा कर रही है। ये सब अपने अपने, झाड़ू देती फिरे, पोछा देती फिरे, क्या बताएं। अपने कर्मों का फल सब पाएं। एक मखमल के गद्दे में सोता, एक सड़कों पे व्यक्ति है रोता। भीख मांगत फिरे, आंसू पोंछत फिरे, क्या बताएं। अपने कर्मों का फल सब पाएं। तो क्या समाधान निकला? पति जैसा हो, पत्नी जैसी हो, उसके संग निभाना ही धर्म है। तलाक देना, चलो यहाँ के दुख से शायद आपको ऐसा लगे छुटकारा मिल जाए, लेकिन ईश्वर के विधान का जो दुख है वो तो अवश्यमेव भोक्तव्यम। जहां जाओगे वहां भोगना है, तो एक जगह ही भोगना है, क्योंकि जो मिल रहा है वो आपके कर्मों का दंड है। अच्छा या बुरा। तो बताओ, पति को कैसा भी हो छोड़े कि नहीं, पत्नी कैसी भी हो छोड़े कि नहीं, निभाओ। धर्म यही कहता है। और आज का संविधान कहता है कि जरूरत नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। संविधान कहता है छोड़ दो, धर्म कहता है मत छोड़ो। अब आपको जिसकी बात माननी है, आप दोनों के लिए आजाद हैं। हमने दोनों बातें कह दी, बोलो हाँ या ना। एक्चुअली क्या है संविधान और धर्म? अच्छा सुनो, आप लोग संविधान जानते हैं थोड़ा सा कि नहीं? सुनो, एक संविधान की बात बताता हूं। संविधान के अनुसार आजकल किसी आदमी का किसी स्त्री के संग चक्कर चल रहा हो तो पत्नी को अधिकार नहीं है कि वो पति को रोक सके। कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं कि पत्नी के होते हुए भी आप किसी के संग, पड़ोसन के संग अपना चक्कर वक्कर चला सकते हो। कोर्ट कहता है कि भाई मैं डंडा लेके खड़ा हो जाऊंगा और आपकी पत्नी कुछ नहीं कर पाएगी। संविधान के अनुसार आप किसी पत्नी के होते हुए पराई स्त्री और पति के होते हुए पराई पुरुष के संग चक्कर चला सकते हैं। लिव इन की इजाजत दे रहा है कि नहीं कानून? हाँ या ना? जोर से सुनो, संविधान आपको चरित्रहीन होने की इजाजत देता है लिव इन के रूप में, पर धर्म आपको कभी भी यह इजाजत नहीं देता कि आप अपनी पत्नी को धोखा दें या अपने पति को धोखा दें। अब दोनों आपके सामने हैं। अब आपको यह देखना है कि धर्म से चलना है कि संविधान से। धर्म से चलोगे तो चरित्रवान होगे, संविधान से चलोगे तो चरित्रहीन हो जाओगे, क्योंकि चरित्रहीन बनाने का ही कॉन्सेप्ट संविधान में है। बोलो हाँ या ना? भाई संविधान इजाजत देता है कि समलैंगिकता में आप रह सकते हैं। बोलो हाँ, लड़के लड़के ब्याह कर लो, लड़की लड़की ब्याह कर ले, पर धर्म इजाजत? बोलो। अब आपको डिसाइड करना है कि जीवन संविधान से चलाना है कि धर्म से। इसलिए कहता हूं, धर्मो रक्षति रक्षिता। राम किससे चले? जोर से। इसलिए आप भी धर्म से चलिए। किससे चलिए? धर्म से। भगवान ने कहा पति कैसा भी हो जाओ सेवा करो। गोपियों ने कहा हमारे पति तो आप हैं। गोपियों के संग भगवान रास रचाने लग गए।
अच्छा बताओ, सबके पति कौन है? मैया, सबके पति कौन है? कौन? तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति। सबके पति भगवान है, इसलिए भगवान से ही संबंध रखना। गोपियों ने भगवान के संग दिव्य रास रचाए। अच्छा, ये रास का मतलब क्या है? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। क्यों भैया, रास का मतलब क्या है? रास का मतलब कैरेक्टर ढीला से है या नहीं? रास का कैरेक्टर ढीला से, रास लीला का लेना देना कैरेक्टर ढीला से है या नहीं? जोर से, जोर से है। रास लीला क्या है? अरे जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, भक्त और भगवान के मिलन का नाम रास है। उस रास में शंकर जी भी आए, पर गोपी बन करके आए। गोपी मतलब स्त्री नहीं, गोपी एक भाव है जिसने अपने सारी इच्छाओं को समाप्त करके प्रभु को पाने की एक इच्छा जिसकी बची हो, जो भगवान के सिवा किसी को ना चाहता हो या चाहती हो, वो गोपी की श्रेणी में आती है या आता है। तो गोपियां भगवान से मिल रही हैं, और भगवान जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन करके उन गोपियों के संग रास रचा रहे। और बॉलीवुड कह रहा है कि ये रास लीला मतलब कैरेक्टर ढीला। भगवान कृष्ण की लीला को कैरेक्टर ढीला से बॉलीवुड जोड़ता है। और आप लोग ने हंस करके मजाक उड़ा दिया। किसका मजाक उड़ाते हो? हंसते हो ना? किस पे हंसते हो? भगवान पर। इसलिए आप लोगों के अंदर ये ठूंस दिया बॉलीवुड ने कि रास लीला मतलब कैरेक्टर ढीला। आप लोग कहीं भी बात करते हो, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये सेंटेंस गलत है, कहीं को कहीं से नहीं जोड़ देना चाहिए। रास लीला एक भक्त और भगवान की पवित्र लीला है, और कैरेक्टर ढीला तो ढीला है जिसका है। तो ढीला वाले लीला से क्या जोड़ रहे हैं अपने आप को? वो लीला है, ये ढीला है। वो भगवान है, वो परमात्मा है, तुम भोग विलासी हो। अब तुम अपने आप को भगवान से क्यों जोड़ रहे हो? भगवान सुनो, इंसान इंसान है, भगवान भगवान। क्या इंसानों की बराबरी भगवान से हो सकती है? उत्तर दो। ईश्वर सिंधु है, हम बिंदु हैं। वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, हम अल्प हैं। इसलिए रास लीला का मतलब है, रास लीला किसे कहते हैं? गोपियों के संग रास हुआ। रास मतलब क्या हुआ? जितनी गोपियां उतने। अच्छा, जब रास रचाए भगवान, तब भगवान की उम्र क्या थी? जब कृष्ण गोपियों के संग रास रचाए, तब भगवान कृष्ण की आयु क्या थी? आंसर दो। क्या? 8 वर्ष। अब सामान्य दृष्टि से सोच के देखिए, क्या 8 साल के बच्चे के अंदर कोई भोग विलास की कामना जागती है? कोई वासना जागती है? 8 साल का बच्चा कहीं का भी हो दुनिया के किसी कोने का, 8 साल की लड़की या 8 साल का लड़का निश्चल होता, उसे कोई पता नहीं। बोलो हाँ या ना? कृष्ण भी उस समय 8 वर्ष के थे। यदि आयु के हिसाब से भी देखा जाए तो रास लीला में कोई वासना का लेना देना नहीं था, ये पवित्र मिलन था। लेकिन लोगों ने अपने मूर्ख बुद्धि के कारण इसे किससे जोड़ा? कैरेक्टर ढीला से। और आज समाज में यह मैसेज चला गया कि रास लीला मतलब वही नाचना कूदना समझते हैं लोग। रास लीला क्या है? जब राम वनवास, अब सुनो और डीप पे सुनो, जब राम जी वनवास गए तो राम जी बहुत सारे साधु संतों की कुटिया पे नहीं जा सके। तब संतों ने कहा, प्रभु आप उनके यहाँ गए, हमारे क्या हमारी भक्ति में कोई कमी है? क्या हमारे त्याग तपस्या में कोई कमी है? राम जी बोले ना, आपके त्याग तपस्या भक्ति में कमी नहीं है, तो आप हमारी कुटिया पे क्यों नहीं आए? राम जी बोले, आप हजारों की मात्रा में साधु संत हो, सबके यहाँ जाना संभव नहीं है। मैं अगली बार द्वापर में जब कृष्ण बनकर आऊंगा, तब आप सब संत मेरी गोपी बनकर आना, मैं आप सबको मिलूंगा। उस मिलन का नाम रास है, जो त्रेता का मिलन बाकी था। गोपियां कौन है? वेद की ऋचाएं हैं, जन्म जन्म के साधु संत हैं, तपस्वी हैं। कोई हमारी और आपकी तरह भोगी विलासी कोई स्त्री या पुरुष थोड़ी है। अरे जरा सोचो ना, कामदेव को जला देने वाले शंकर जी उस रास में आए कि नहीं? शंकर जी क्या कह रहे हैं? हे प्रभु आप भी हमें इस रास में सम्मिलित कीजिए। जरा सोचिए, शिव जी की तीसरी आंख खुली, कौन जला? किसे जलाया? कामदेव। कामदेव को जला देने वाले शिव क्या कह रहे हैं? प्रभु अपने रास में सम्मिलित कर लो। अब बताओ, जिस रास में शिव आ रहे हो, क्या वो कोई भोग विलास की लीला रही होगी? क्या उस भोग विलास में शिव एंट्री कर रहे हैं? नहीं साहब, समझो, परमात्मा भगवान का नाम
अकाम है। क्या नाम है भगवान का? एक, जिनके अंदर कोई काम नहीं, कामना नहीं। भगवान हमारे अंदर कोई ना कोई कामना है, पर भगवान के अंदर कोई कामना नहीं। ये कामदेव, अच्छा बताओ, जिस कामदेव को शिवजी ने जलाया वही कामदेव भगवान कृष्ण के बड़े पुत्र के रूप में प्रकट हुए कि नहीं? प्रद्युम्न कौन है? साक्षात कामदेव के अवतार। इनका विवाह रति से हुआ। सोचिए, काम के बाप हैं भगवान, काम के पिता हैं भगवान, और तुम कहते हो कि वो कैरेक्टर ढीला। बॉलीवुड क्या तुम्हें सिखाएगा? दिन रात बॉलीवुड गुटखा बेच रहा है, दाने दाने में केसर का दम। ये दिन रात दारू बेच रहे हैं बॉलीवुड के लोग। ये दिन रात सनातन के बेटा बेटियों को अश्लील बना रहे हैं। ये तुम्हें कौन सा पाठ पढ़ाएंगे? इसलिए आजकल जमाना किसका है? बॉलीवुड के लोगों को। बताओ, बॉलीवुड के लोग गुटखा बेच रहे हैं कि नहीं? दाने दाने में केसर कदम। शराब बेच रहे हैं कि नहीं? जुआ बेच रहे हैं कि नहीं? चरित्रहीन समाज को बना रहे हैं कि नहीं? अब ये इनका विरोध कोई नहीं करता, और हम कह दें कि लिविन में मत रहो तो लोग हमारा विरोध करते हैं। खुलेआम जो गलत है उसका विरोध कोई नहीं कर रही। कलयुग है, यहां बुराई का विरोध नहीं है, यहां अच्छाई का विरोध है। कलयुग है ना साहब। इसलिए बॉलीवुड ने सनातन को कितना नुकसान पहुंचाया है, सोचा है कभी? आज समाज में जातवाद, ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जाति का जहर यदि घोला है तो मूवियां बना बना के बॉलीवुड ने घोला है। ठाकुर को ब्राह्मण से लड़ाया। एक पिक्चर बनती थी, उसमें ठाकुर सारे लोगों पे अत्याचार करता था। ठाकुर को ऐसा बना दिया विलन कि ये सारी जातियों पे अत्याचार करता। इसी से अन्य जातियों के अंदर क्षत्रियों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, वैश्यों के प्रति क्या हो गई? घृणा पैदा कर दी, आपस में लड़ा दिया। जितना नुकसान अंग्रेजों ने, मुगलों ने 1000 साल में नहीं पहुंचाया, इतना नुकसान इस देश की संस्कृति को बॉलीवुड ने पहुंचा दिया। आज सामान्य आदमी, तुम्हारा पड़ोस में कोई आदमी है, वो शराब पी रहा है, क्यों? क्योंकि उसने गाना सुन रखा है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। उसको लगता है कि गम जाता होगा तो पी लेता है। इस चक्कर में वो शराबी बन गया। गाना गा गा के शराब का प्रचार कर रहे हैं, कौन रोकने वाला है? इसलिए मेरी मां, बॉलीवुड ने जो अच्छी पिक्चरें बनाई, समाज को आईना दिखाया, वो उनका मैं धन्यवाद देता हूं, अच्छी चीजों का।